25 करोड़ लोगों को रेफरेंडम करा लें इस मुल्क में कि उनको इंसाफ मिलता है? क्या इंसाफ है इस मुल्क में? नहीं है। क्या कानून है इस मुल्क में? नहीं है। तो ये वजीर क्यों है? ये किस काम के लिए है? ये सिर्फ इमरान खान के मेन्यू बताने के लिए है? भट्टी साहब, या तो बेस्ट वकील मलिक झूठ बोल रहे हैं या इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और इस विकेट पे खड़े होकर कह रहे हैं कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि क्या किया, तो मैं कहूंगा मेरिट पे किया। अल्लाह ने अगर मेरिट का फैसला कर लिया शहबाज शरीफ साहब, मैं आपकी आखिरत के लिए नेक दुआ करता हूं। अल्लाह मेरिट क्या पूछेगा? बताइएगा कि मैं बिला मुकाबला कांटेदार मुकाबले के बाद सदर मुंतखब होता रहा। वजीर आजम आप मेरिट पर बने हैं, मेरिट पर आपकी पार्लियामेंट बनी है, मेरिट पर आपके वजीर बने हैं। नाजरीन, हाईलाइट्स आपने मुलाहजा फरमाई। कामरान शाहिद के शो में मरूफ सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने नून लीगी रहनुमा और मौजूदा वफाकी वज़ीर बैरिस्टर अकील मलिक को आड़े हाथों लेते हुए खूब चित्रोल की। उन्होंने शहबाज शरीफ के इस बयान पर कि बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि अगर आपको इक़्तिदार दिया गया था, आपको इक़्तिदार मिला था, तो आपने क्या किया, तो बकौल शहबाज शरीफ के मैं कहूँगा कि मैंने मेरिट पर तमाम तर फैसले किए, मेरिट पर तमाम तर काम किए, बतौर हुक्मरान मेरिट पर फ़ैसले किए गए। तो इरशाद भट्टी का कहना था कि जो कि हकीकत पर मबनी भी है कि बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह ताला ने मेरिट पर फ़ैसला कर लिया तो फिर शहबाज शरीफ साहब आपका क्या बनेगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत मेरिट पर फ़ैसला ना करे, आप पर अपना फजल व करम फरमाए। नाज़रीन, वीडियो में आगे चल कर देखते हैं मज़ीद दिलचस्प गुफ्तगू, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। भट्टी साहब, या तो बेस्ट वकील मलिक झूठ बोल रहे हैं या इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं जुल्म और फस्ताई का निजाम, फस्तायत का जिसको चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और वजीर कानून कह रहे हैं कि इमरान खान झूठ। आपके नजर में कौन झूठ बोल रहा है दोनों में से? पहले देखिए सवाल करते हैं, इमरान खान झूठे यहां पे या बेस्ट वकील साहब झूठे यहां पे, इंसाफ को लेकर, कानून को लेकर, सारी चीजों को लेकर? मेरे प्यारे भाई, इस सवाल पे आने से पहले आपको एक दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, और वो मुबारकबाद ये है कि ना इस मुल्क में कानून है और ना इंसाफ है, मगर वजीर मौजूद है, बल्कि दो वजीर मौजूद हैं। एक वड्डा वजीर आजम नज़ीर तारड़ साहब, एक निक्का वजीर मेरा भाई बैरिस्टर अकील। वजीर मौजूद हैं। मैं आज यहाँ बैठे हुए अगर और 25 करोड़ लोगों को रेफरेंडम करा लें इस मुल्क में कि उनको इंसाफ मिलता है, कानून वो कानून जो है, जो कानून में लिखी हुई सारी चीज़ें हैं वो उनको मिलती हैं। छोड़ दें नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बैरिस्टर अकील साहब और बाकी सारे, क्या उनको मिलता है इंसाफ? क्या उनको कानून मिलता है? नहीं मिलता। क्या इंसाफ है इस मुल्क में? नहीं है। क्या कानून है इस मुल्क में? नहीं है। तो ये वजीर क्यों है? ये किस काम के लिए है? ये सिर्फ इमरान खान के मेन्यू बताने के लिए है? बस कर पगले, अल्लाह तुझे कभी जेल ना ले जाए। अगर जेल ले गया तो क्या आज मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जो कुछ इमरान खान का मेन्यू है ये और वो सारी एक्साइज मशीनें लेके आप जेल जाना चाहोगे? जाओ उसके सेल में और वो आपकी जगह आ जाता है, निका वजीर बन जाता है। क्या इंसाफ है? कानून है? नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह पूछेगा क्या किया। शहबाज शरीफ साहब मेरे फरमा रहे हैं, मैं कहूंगा मेरिट पर सब कुछ किया। अब मैं इस जुर्रत, इस हिम्मत और इस वलवले और इस जज्बे और इस जनून को सलाम पेश करता हूं। कांप जाता हूं ये सोचकर। मैं हमेशा ये दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मुझसे कुछ ना पूछना, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझसे कुछ ना पूछना, अपनी रहमत करना, अपना फजल करना। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और इस विकेट पे खड़े होकर कह रहे हैं कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि क्या किया, तो मैं कहूंगा मेरिट पे किया। अल्लाह ने अगर मेरिट का फैसला कर लिया शहबाज शरीफ साहब, मैं आपकी आखिरत के लिए नेक दुआ करता हूं। मुस्लिम लीग ने आपको मेरिट पर वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया। वाह भाई वाह, किया होगा, बिल्कुल किया। अल्लाह मेरिट क्या पूछेगा? बताइएगा कि मैं बिला मुकाबला कांटेदार मुकाबले के बाद सदर मुंतखब होता रहा। वजीर आजम आप मेरिट पर बने हैं, मेरिट पर आपकी पार्लियामेंट बनी है, मेरिट पर आपके वजीर बने हैं। मेरिट का वाला सलूक हो रहा है सियासी मुखालफिन से, मेरिट का सलूक किया आपने अदलिया से, मेरिट पर सलूक हो रहा है आपका सहाफत से, मेरिट पर हर शख्स को पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक मिल रहे हैं। मैं फिर भी ये कहूंगा कि अल्लाह आपसे कभी ना पूछे, क्योंकि पूछ लिया तो लग पता जाएगा। अल्लाह आपसे कभी भी ना पूछे। तीसरी बात मेरे भाई, ये मेरे सामने कुदरती 16 महीने पहले ये भुगता गए हैं PDM-1, निगरान हुकूमतें भी इनकी थी, और अब 15-16 महीने हो गए हैं। ये मेरे सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, मुस्लिम लीग नून का मंशूर देख लीजिए। कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। पता नहीं नवाज शरीफ साहब कहां गए और कहां वो नवाज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को नवाज दो। क्या 1 करोड़ नौकरियां? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर एक बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास हुआ। हुकूमत कह रही है हुकूमत रियासत अब मजीद सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। अच्छा, फीकस आमदनी 2000 डॉलर, बेरोजगारी में 5% कमी। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? गुर्बत में 25% कमी। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? मजीद गरीब हो गए 1.25 करोड़। सालाना तरसीलाते ज़र 40 अरब डॉलर। नैब का खात्मा,
न अपनी तरामीम कर ली, अपने वकीलों अपने केसों को साथ रखा, तरामीम की अपनी मन मर्जी की, लेकिन चूंकि अब मामला इमरान खान है, लेकिन लिहाजा नायब का रहना जरूरी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती, भाई बड़ी बालादस्त वाली पार्लियामेंट आपने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की असल हदूद को वाजे करना, कर दी ना वाजे आपने सुप्रीम कोर्ट की असल हदूद। तालीम के बजट में इजाफा, सस्ती और ज्यादा बिजली की फरामी, बिलों में कमी, वो ₹7.25 जो एक रिलीफ दिया था 1.5 साल के लिए, वो भी खत्म हो गया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस, कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलाज मुफ्त। इमरान खान का एक हेल्थ कार्ड था, वो भी बंद कर दिया। मसला कश्मीर का हल, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, मेरा भाई बैरिस्टर अकील अभी श्रीनगर से होकर आया, क्योंकि मसला कश्मीर तो हल हो गया है, उमर अब्दुल्ला से मिलकर आया है। भारत के साथ मुआशी तरक्की, अमन और बामी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात बहाल करना, चलो ये तो नहीं हुए, हमने जैसा फेंटी लगाई लगा ली, लेकिन ये मंशूर था इस हुकूमत का, इस मेरिट पे ये आए थे। वो कहां गए नवाज शरीफ साहब, इज्जत वोट को इज्जत देने वाले? भट्टी साहब, आप क्या अंदाजा करें यार, बैरिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं और हलवाई इमरान की खान दुकान पर, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा, पैसे सरकार के, अब मंसूबे अपने, अवाम रुल रही है, अवाम को 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही हो। भाई इमरान खान साहब को क्यों दे रहे हो चिया सीट? आप इतने निकम्मे हो, ना दो चिया सीट। हम तो उस वक्त भी रोते थे कि नवाज शरीफ साहब 5 अस्पतालों में क्यों आप फिरा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के डॉक्टर क्यों इकट्ठे हुए हैं? नवाज शरीफ साहब की 5 मेडिकल रिपोर्टें क्यों बनी हैं? क्यों ये वाहिद मुजरम था जिसको लंदन इलाज के लिए भिजवाया गया? क्यों आसफ अली जरदारी साहब के लिए मनपसंद खुराकें थी? क्यों इमरान खान साहब के लिए एक्सरसाइज मशीनें हैं? और भाई मैं जाऊं, हमें कदम कदम पर छितर पड़ते हैं, फिर आप बड़े फखर से उनका मेन्यू बताते हैं। ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट है, और आप कह रहे हैं बाकी आप पटियाला जेल वालों को बाइक साइकिल दे रहे हैं, चिया सीट दे रहे हैं, उनको एक्सरसाइज मशीनें दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो फिर किस वजारत पॉइंट आ गया आपका भाई? ना आपके पास इंसाफ है, ना आपके पास कानून है। तो लिहाजा ये बताने की बजाय कि इमरान खान क्या खा रहा है, ये बताएं कि ये कौम क्या खा रही है, कदम कदम पर, हर कदम कदम पर छितर खा रही है। इसके लिए कोई बेहतरी है? सारों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, जजों की मरात बढ़ गई, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ गई, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ गई, वजीर आजम का बजट बढ़ गया, ऐवान सदर का बजट बढ़ गया। ओए हमारे लिए क्या है? क्या है हमारे लिए? कम से कम इंसाफ, कानून और वही दे दो, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, वो भी मैं बताता हूं आपके लिए क्या है। मैं बताता हूं आपके लिए क्या है। मैं बताता हूं भट्टी साहब, रुक जाइए। भट्टी साहब, आपके लिए क्या है मैं बताता हूं। पेट्रोल की कीमत में होशे रुपए इजाफा, ₹5.36 फी लीटर इजाफा कर दिया गया ओवरनाइट, और पेट्रोल की कीमत 267 से बढ़कर 272 कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹11। ये आपके लिए। और ये जो आपने कहा